नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं राहुल सेन, आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम पड़ गया होगा कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें जो EWS की कैटेगरी है उसको लेकर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि EWS की जितनी भी सीटें हैं वो तत्काल प्रभाव से भरी जाएं। और ये क्यों सामने आया, देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का हाल ही में रिजल्ट घोषित किया गया है। इसमें जनजाति कार्य विभाग ने EWS वर्ग के विद्यार्थियों को जो है वो सीट ही नहीं दी। रोस्टर में EWS कैटेगरी नहीं होने से हजारों उम्मीदवार जो है वो मेरिट से बाहर हो गए थे, जिसको लेकर जो है कोर्ट की शरण ली गई और कोर्ट ने जो है वो तुरंत इन विद्यार्थियों के लिए जो है वो सिलेक्शन के रास्ते खोले हैं। तो इसी पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश सरकार की तमाम भर्ती परीक्षाओं की कंटिन्यूअसली अपडेट्स के लिए चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये मैटर उठा कहां से है और क्यों जो है वो इस पर इतनी ज्यादा नजर बनी हुई थी, जिसको लेकर जो है वो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। MP EWS टीचर रिक्रूटमेंट उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में ट्राइबल विभाग के रोस्टर से EWS कैटेगरी गायब, अब इनकी नियुक्ति पर संकट। हमसे क्या भूल हुई EWS, ठीक है। हाईलाइट से आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी हुआ। ट्राइबल विभाग को 1129 पदों पर करना है शिक्षकों की नियुक्ति। ट्राइबल विभाग ने EWS कैटेगरी का नहीं दिया एक भी पोस्ट। MP EWS रिक्रूटमेंट टेस्ट। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में ट्राइबल विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में ट्राइबल विभाग ने अपने रोस्टर में EWS कैटेगरी को शामिल ही नहीं किया। इससे इस वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर संकट गहरा रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का हाल ही में रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें जनजाति कार्य विभाग में EWS वर्ग MP EWS टीचर रिक्रूटमेंट की सीट ही नहीं दी। रोस्टर में EWS कैटेगरी नहीं होने से हजारों उम्मीदवार मेरिट से बाहर हो गए हैं। GAD का आदेश भी इन्होंने जो है वो नजरअंदाज कर दिया है। 26 जुलाई 2022 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर यह आदेश दे दिया गया था कि OBC SC और ST वर्ग की तरह ही EWS के उम्मीदवार MP EWS टीचर रिक्रूटमेंट को भी 75 अंक पर पास माना जाएगा। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश भी हैं, लेकिन ट्राइबल ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया है। 1129 पदों पर होना है नियुक्ति। यहाँ पर यह वैकेंसी दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ट्राइबल विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1129 पदों पर और स्कूल शिक्षा विभाग के 7591 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 14 जुलाई 2023 से शुरू हुए थे। MP में कुल 8720 पदों पर भर्ती की जाना है। करीब 49,290 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। भर्ती रोकने EWS उम्मीदवार लगाएंगे याचिका। ट्राइबल विभाग की लापरवाही से EWS उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में है। ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए उम्मीदवार हाईकोर्ट की शरण लेंगे। भारतीय EWS संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी ने कहा है कि वे इसे लेकर जल्द ही हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगा रहे हैं। 2019 में लागू हुआ था EWS आरक्षण। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2019 में EWS आरक्षण MP EWS टीचर रिक्रूटमेंट लागू हुआ। EWS यानी आर्थिक कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती में 10% आरक्षण की पात्रता दी गई। हालांकि ट्राइबल विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 की भर्ती में इस कैटेगरी को गायब कर दिया है। EWS के पदों के संबंध में जब ट्राइबल डिपार्टमेंट अपर संचालक सुधीर कुमार जैन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया था कि भाई साहब, इतने सारे विद्यार्थी जो हैं उनके भविष्य के साथ आपने इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है कि उनके लिए जो है वो रोस्टर में ही जगह नहीं दी है आपने। GAD ने भी सर्कुलर निकाला था, सामान्य रोस्टर बनाया गया था कि भाई साहब हर कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है वो आपको सीटें निकाल कर रखनी, लेकिन उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 EWS वर्ग की सीटें भरें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उच्च शिक्षा शिक्षक भर्ती 2018 के तहत EWS वर्ग के रिक्त पदों की मेरिट सूची बनाकर हर हाल में नियुक्ति प्रदान करें। कोर्ट ने कहा है कि उक्त वर्ग की विषयवार सूची तैयार करें और अभ्यर्थियों को उन्हें प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति दें। कोर्ट ने यह भी प्रक्रिया 45 दिन के भीतर करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि आयुक्त लोक शिक्षण ने 2018 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद EWS वर्ग की सीटों का नियुक्ति नहीं दी। पात्रता परीक्षा के समय EWS आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन पात्रता परीक्षा की वैधता 1 वर्ष तक रहती है।
केंद्र सरकार ने संशोधन संविधान में कर 14 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। इस कारण याचिकाकर्ताओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 75% अंक निर्धारित किए गए थे और याचिकाकर्ता इसके पात्र हैं। यह भी बताया गया कि 2018 के बाद पात्रता परीक्षा 2023 में हुई है। जानबूझकर की है गलती। कोर्ट ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटें नहीं भरी हैं। ईडब्ल्यूएस नियमों में संशोधन के बाद जिन रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन पर विचार किया जाना था। कोर्ट ने कहा कि यदि उम्मीदवार इस श्रेणी में शामिल होने के पात्र हैं और वे उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें योग्यता के अनुरूप नियुक्ति प्रदान करना चाहिए। तो सभी शिक्षित वर्ग के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेरिट लिस्ट से बाहर हुए थे और 75% से ज़्यादा उनके अंक थे, उन सभी के लिए हाई कोर्ट ने सबसे बड़ा आदेश सुनाया है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे थे। जब से रिजल्ट आया है तो 75 से ज़्यादा उनके मार्क्स थे, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए मेरिट में नाम नहीं आए थे, जिसको लेकर जो है वो याचिकाकर्ता जो है वो कोर्ट में याचिका लगाई। उसके बाद कोर्ट ने जो है वो मैटर को तत्वाधान में लिया और इस पर बड़ा डिसीजन सुनाया है। तो जितने भी विद्यार्थी अब नई जो मेरिट सूची बनेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, उसके लिए पात्र होंगे और उनका सिलेक्शन होगा, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द 45 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई करते हुए ईडब्ल्यूएस की नई सीटों का रिजर्वेशन आपके सामने आएगा, रोस्टर सामने आएगा। ईडब्ल्यूएस की सीटों के लिए चयनित विद्यार्थी जो हुए हैं पहले लेकिन उनका नाम नहीं आया था, उनका नाम संशोधन करके उनके लिए ज्वाइनिंग दी जाएगी। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी भर्ती परीक्षा की अपडेट के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।